नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त, हमारे सेंटर पे एक स्टूडेंट आया, वो एक मार्कशीट लेकर आया। जब मैंने उससे पूछा, भाई ये मार्कशीट आप पास हो गए 10th-12th? हाँ सर मैं पास हूँ। उसने ऐसा कहा, मैं चौंक गया। भाई अच्छा ठीक है, पास हो। मैं शॉक्ड इसलिए हुआ क्योंकि जो वो मार्कशीट लेकर आया था वो दिखने में तो बिल्कुल एनओएस की मार्कशीट जैसा था, बट जैसे ही उसका रोल नंबर मैंने डाल के ऑनलाइन चेक किया तो उसी सेम रोल नंबर पे उस स्टूडेंट का नाम ना आकर कोई दूसरे स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है। अब देख लो, एक ही रोल नंबर पे दो स्टूडेंट्स। ऐसे में दोस्त वो स्टूडेंट फंस गया और आज दोस्त उसके ऊपर इलीगल केस चल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बंदे ने कैसे किसी फेक कोचिंग से क्या लो क्या दोस्तों, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसने कुछ पैसे 10-20 हज़ार में उसने मार्कशीट बनवा ली है। और जरा आप चीज़ देखिए एक बार कि ओरिजिनल मार्कशीट की पहचान क्या है। अब मान लो स्टडी सेंटर से जा ही रहे हो, आप कहीं से भी जा रहे हो। कोई बच्चे क्या करते हैं ना, कभी एक बार बिना एग्ज़ाम दिए, बिना पेपर दिए मार्कशीट लेने की कोशिश करते हैं, वो 20-30 हज़ार पे दे भी देते हैं। बट आपको यही पता होना चाहिए कि जो आपको मार्कशीट मिल रही है वो ओरिजिनल भी तो हो, वो काम भी तो आना चाहिए। अदरवाइज क्या फ़ायदा दोस्त पैसे देने का। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर आप ओरिजिनल मार्कशीट को कैसा पता लगा सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि ओरिजिनल मार्कशीट दिखने में कैसे होती है। ये हमारे सामने मार्कशीट है, ये क्लास 10th का है और नीचे जो रखा है ये क्लास 12th का है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करना और सही से समझना, आपके करियर का सवाल है। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको 3 मार्कशीट मिला करता था। जो सबसे पहला होता था उसको कहा जाता है मार्क्स स्टेटमेंट। आप इस जगह पे देख रहे हो। मैं पहले आपको इसकी पहचान बताऊंगा क्योंकि इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट और हैं। दूसरा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। एंड जो तीसरा है, थर्ड वन कौन सा है, माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या आप इसको टीसी भी कह सकते हो। कहीं आप और स्टेट में जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है उस कंडीशन में। चलिए पहले आपको मैंने ये दिखा दिया, अभी मैं 12th भी दिखाऊंगा आपको। पहले मैं 10th वाला दिखा देता हूँ क्या है। सबसे पहले आप इस मार्कशीट को देखिए, इसके पीछे में एनओएस बोर्ड का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग लिखा हुआ एक स्टैंप लगा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये देखिए, आप चेक कर लीजिए। आप ये देखिए, यहाँ पे भी है, इस जगह पे भी, इस जगह भी है ना। इसके बैकग्राउंड में एनओएस बोर्ड का स्टैंप लगा हुआ है। ये सबसे पहली पहचान है। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं हम। आप ज़रा यहाँ पे आइए, इस जगह पे देखिए आप, यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, REG, जो कि कैपिटल में लिखा हुआ है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो आपके आई कार्ड पे लिखा होता है स्टडी नंबर, जिसको AI नंबर कहा जाता है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। आपको मैच करना है अपने आई कार्ड से। आई कार्ड का स्टडी नंबर और मार्कशीट का स्टडी नंबर एज इट इज़ सेम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक बारकोड लगा होगा। जैसे ही आप बारकोड को स्कैन करोगे एनओएस के वेबसाइट पे, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। यानी रीडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपका ये ओरिजिनल है। क्लियर है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा होगा सीरियल नंबर। क्या होता है कि एनओएस बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे अब तक पढ़ चुके हैं उनका एक सीरियल नंबर चल रहा है। और सीरियल नंबर ये 1 से स्टार्ट हुआ था और आज जाके लगभग लाखों पे पहुंच चुका है। आज टोटल यहाँ पे ये जो बच्चा है, इसकी जो मार्कशीट है वो ये 1,77,830वां नंबर इसका है। यानी कि इतने नंबर के बाद इसको मार्कशीट मिला है। इसके बाद जो आएगा उसका आएगा 1,77,830 के बाद 831, 832 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये समझना है। और इसके बाद यहाँ पे बट्टे में लिखा हुआ A/18, 19, 20 जो भी लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल, A मतलब अप्रैल और 18 मतलब 2018 में इनको ये मार्कशीट मिला है। तो ये लिखा होगा और सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स लिखी होती है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होता है। रोल नंबर के यहाँ पे भी आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट यानी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। इसके नीचे पे जो एनएस बोर्ड के डायरेक्टर हैं एवोल्यूशन डिपार्टमेंट के, उनका सिग्नेचर होता है। और इस जगह पे आप सभी का रोल नंबर और एड्रेस लिखा होता है। ये जो बॉक्स में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डेट लिखा होता है जिस दिन आपका मतलब कोई ये जो मार्कशीट है आपको ये मिला है। ये आपका हो गया मेन मार्क्स स्टेटमेंट। अब 2022 से सिस्टम में चेंज कर दिया गया है। ये जो दोनों सर्टिफिकेट हैं इसमें से जो प्रोविजनल है ये नहीं मिलेगा। अब मार्क्स स्टेटमेंट और आप सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेट आपसे मिला करेंगे। अभी जो मिलते थे वो 3 मिलता था। ठीक है, ये देखिए, पहले देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सेम इसका भी फॉर्मेट यही है। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर है ये देखिए अब 000112। क्लियर है। यही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे भी होना चाहिए। ये देखिए, आप रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 000112, 07 से स्टार्ट है।
इन दोनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है माइग्रेशन का, प्रोविजनल का, वो सेम होना चाहिए। लेकिन जो आपका मार्क्स स्टेटमेंट होता है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, ये मैच होता है आपके सीरियल नंबर से। ये देखिए आप, आपका जो सीरियल नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। जैसे कि 1,77,830, ये देखिए आप, वही है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर बोथ आर सेम। यहाँ पे ये होगा और इस जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ये पूरी इसकी पहचान है। और इस जगह पे भी सेम आपका एक सीरियल नंबर होता है यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए आप। एंड जो अप्रैल में पास हुए हैं 2018 में, ये भी यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको। ये इसकी पहचान होती है ओरिजिनलिटी की, ठीक है। ये होगी 10th क्लास की मार्कशीट जो एनएस बोर्ड से 10th करते हैं। इसका जो कलर है वो फेस कलर में है, थोड़ा सा है ना ऑरेंज टाइप में, फेस कलर में है इसका, क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लास 12th का सर्टिफिकेट कैसा होता है। ये देखिए, ये क्लास 12th सेम उसी बच्चे का मार्कशीट है, ये जिस बच्चे का मैंने 10th का दिखाया। इन्होंने 10th 12th दोनों ही एनएस बोर्ड से किया। यहाँ पे सेम पहले सीरियल नंबर देख लीजिए आप। सीरियल नंबर जो है इसका वो ये है ना, लेकिन इसका जो सीरियल नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये 12th क्लास में अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। सिंपल एक बार कोड यहाँ पे होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में यानी उसका स्टैम्प होना चाहिए। जो डायरेक्टर है एवोल्यूशन डिपार्टमेंट का, उनका यहाँ पे सिग्नेचर है। बट जो क्लास 10th के अंदर थे उनका सिग्नेचर किसका था यहाँ पे, ये देखिए डायरेक्टर ऑफ एवोल्यूशन डिपार्टमेंट का। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिग्नेचर बिल्कुल ही जो डायरेक्टर एनएस बोर्ड के उनका होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स में आपका डिटेल्स लिखा होता है इस जगह पे, एंड यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होता है। बैकग्राउंड में यहाँ पे स्टैम्प लगा हुआ होता है और इस जगह पे एआई नंबर लिखा होगा इस तरीके से। जो ये एआई नंबर है, ये सेम एआई नंबर आपके किसका होना चाहिए, ये एआई नंबर आप सभी के जो आई कार्ड पे वही होना चाहिए। अगर सेम आपका स्टडी सेंटर जो 10th में था और जो वही 12th में, तो दोनों पे स्टडी सेंटर सेम होगा। ये देखिए इनका जो स्टडी सेंटर था वो दोनों ही सेम था, 10th में भी और 12th में भी। ये देखिए 12th का और 10th का स्टडी सेंटर नंबर, एआई सेंटर नंबर दोनों बोथ आर सेम, क्लियर है। 12th में कुछ इस तरीके से होगा एंड उसका लोगो ऊपर लगा हुआ होगा, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होगी, वो बिल्कुल ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। ये एक तरीका का हो गया। अब इसके पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, ये हो गया माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्लास 10th के अंदर हमने देखा छोटा सा होता है, ये देखिए आप, बट क्लास 12th के अंदर ये बड़ा है, काफ़ी थोड़ा ग्रीन टाइप में है ये। और इसमें भी सेम आप देखोगे यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहा होगा। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आपका माइग्रेशन पे और आपके जो प्रोविजनल है दोनों उस पर सेम ही होता है। ये देखिए ये प्रोविजनल है आपका, इसके ऊपर सेम है, एंड जो माइग्रेशन इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर सेम है, मैंने आपको ये बताया था। बट जो मार्क्स स्टेटमेंट होता है इसके ऊपर डिफरेंट होता है। यहाँ पे सेम एआई नंबर आपका दिया गया होता है, सीरियल नंबर आपको दिया गया है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है माइग्रेशन एंड किसके ऊपर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर। लेकिन जो मार्क्स स्टेटमेंट होता है इसके ऊपर डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है, जो एनएस बोर्ड के डायरेक्टर जी हैं, क्लियर है। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर आपकी होती है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लिखा होता है प्रोविजनल वगैरह में। बट अब क्या हुआ है, प्रोविजनल को ख़त्म कर दिया गया है। अब ओनली माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, आपको 2 सर्टिफिकेट अब आपको मिलेंगे। ये देखिए इन्होंने क्लास 12th 2020 में करी है, तो अप्रैल 2020 यहाँ पे है ना, इस तरह से बट्टे में यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये है आपको पता लगाना कि अगर आपका मार्कशीट जो है वो फेक है या रियलिटी है। अगर जो चीज़ मैंने आपको बताया है, अगर ये सब चीज़ उस पर है तो समझ लो वो रियल है, अदरवाइज़ वो फेक है। आजकल पैसे के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, कुछ ब्रोकर्स, जो आपको ऐसे मार्कशीट अवेलेबल करवा देते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कोई भी मार्कशीट कोई डुप्लीकेट है या रियल है या फेक है, इसका पता कैसे लगाएं हम। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाना हम सभी का काम है। दोस्त प्लीज़ शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। एनोस का दोस्त ये ऑथेंटिक चैनल जहाँ पे आपको सभी जानकारी सटीक तरीके से मिलती है। और इस चैनल के ऊपर आपको एक 10th क्लास 12th क्लास की सभी गाइडेंस और एडमिशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज मिलती है। आप किसी भी चीज़ की क्वेरीज करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।